नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। खबर आजकल में आज हम आपको कुछ खबरें दिखाएंगे। अंकिता भंडारी केस की जो कार्रवाई है वो तो कोटद्वार न्यायालय में चल रही है। 8 तारीख अगली है और इसमें जो कुछ होगा हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अंकिता भंडारी केस को लेकर पत्रकार वकील आशुतोष नेगी और अंकिता भंडारी के परिजनों ने एक याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये गुहार लगाई थी कि अंकिता भंडारी केस की जो जाँच है वो CBI से कराई जाए, क्योंकि इसमें VIP का एंगल है। यानी कि इसमें जो वीआईपी था कोई, जिसके लिए अंकिता भंडारी को कहा जा रहा था कि वो एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए कहा जा रहा था, जिसका जिक्र अंकिता भंडारी ने अपने चैट्स में किया हुआ था। तो चूंकि अब कोटद्वार की SIT जांच में वीआईपी का एंगल छोड़ दिया गया है, तो अब इसी मांग को लेकर, इन्हें फॉरेंसिक जांच को लेकर, CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड को लेकर, व्हाट्सएप चेक को लेकर, आरोपियों की जो फ़ोन की रिकॉर्डिंग है, उनके व्हाट्सएप चैट्स हैं, फॉरेंसिक जांच है, रिजॉर्ट को तोड़ा गया, VIP का एंगल नहीं जोड़ा गया, तो CBI जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी, जिस पे कल सुनवाई हुई और इस खबर पर भी हम बात करेंगे। अंकिता भंडारी केस की सुनवाई तो कोटद्वार न्यायालय में 8 दिसंबर को होगी और कोटद्वार न्यायालय में 27 गवाहों के बयान हो चुके हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अब इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अगली तारीख फरवरी की तय कर दी है। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या है मामला, आपको थोड़ा सा बता देते हैं हम। सुप्रीम कोर्ट में आशुतोष नेगी जो वकील हैं, पत्रकार हैं, अंकिता भंडारी के दूर के रिश्तेदार भी हैं, उन्होंने एक याचिका दाखिल की थी कि SIT की जो रिपोर्ट कोटद्वार न्यायालय में चल रही है, उत्तराखंड सरकार की SIT ने जो रिपोर्ट दी है उसमें VIP का एंगल छोड़ दिया गया है। तो VIP का एंगल जोड़ने के लिए, CBI जांच के लिए, और जो आरोपी हैं, आरोपियों की कॉल डिटेल्स जो हैं वो अभी जो अंकिता भंडारी का केस लड़ रहे वकील, उनके पास नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से वकील ने ये जाकर कहा है कि हमने सारी जो कॉल डिटेल्स है, CDR है, वो कोर्ट में जमा की है। लेकिन आशुतोष नेगी का कहना है कि SIT की जो चार्जशीट दाखिल की गई है उसमें CDR नहीं है। मतलब उसमें अंकिता भंडारी और पुष्पदीप के बीच जो चैट्स हुई थी, जो जितनी बातचीत हुई थी परिजनों के साथ, परिवार के साथ, माता पिता के साथ, तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो डिटेल तो डिफेंस के जो वकील है, यानी आरोपी के वकील के पास पूरी चैट्स अवेलेबल है, जिसके जरिए वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि अंकिता भंडारी के संबंध पुष्पदीप के साथ, अपने माता पिता के साथ सामान्य नहीं थे। लेकिन जो आरोपी हैं उनकी किससे क्या बात हुई उसको लेकर जानकारी जो आरोपी के खिलाफ केस लड़ रहे हैं, यानी कि अंकिता भंडारी के वकीलों के पास आरोपियों की कॉल डिटेल नहीं है, जो CDR जरूरी थी कि इस केस में जोड़ी जाए। अब सुप्रीम कोर्ट में तो सरकार के वकील ने कह दिया कि जो CDR है, मतलब जो सारी डिटेल है, वो कोर्ट में अवेलेबल है। लेकिन आशुतोष नेगी का कहना है कि अगर CDR मिल जाती है, यानी तीनों जो आरोपी हैं उन्होंने किससे बात की, क्या व्हाट्सएप चैट हुआ, क्या कॉल हुई, फॉरेंसिक रिपोर्ट मिल जाती है, वनंतरा रिजॉर्ट को तोड़ा गया, वहाँ से फॉरेंसिक एविडेंस मिटाए गए, तो इस सब को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में अगली सुनवाई फरवरी को होगी। तो ये मानकर चलिए आप कि अंकिता भंडारी केस में आरोपियों को घेरने के लिए अब अंकिता भंडारी की जो टीम है, वकील हैं, वो लोग भी पूरी तैयारी कर रहे हैं। फरवरी में अब इसमें सुनवाई होगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल CBI जांच की मांग को नकार दिया है, लेकिन अगली तारीख फरवरी लग गई है। तो 8 दिसंबर को जो होगा वो हम आपको दिखाएंगे ज़रूर। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में भी केस दायर कर दिया है, यानी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी है। आशुतोष नेगी जो वकील है, पत्रकार हैं, वो इसमें सुनवाई होगी फरवरी को। हाई कोर्ट से तो जमानत याचिका पुलकित आर्य की खारिज हो गई है। तो फिलहाल अंकिता भंडारी केस में यही अपडेट है कि सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होगी, यानी CBI जाँच होगी, CDR होती है, जो व्हाट्सएप चैट्स है उसकी डिटेल अंकिता भंडारी की पैरवी कर रहे वकीलों को भी मिलनी चाहिए, पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। ये अपडेट है। चलिए फिर अब आपको अगली खबर दिखाते हैं। कोटद्वार के प्राचीन पौराणिक मंदिर सिद्धबली महोत्सव में 3 दिन का अनुष्ठान समाप्त हो गया और हजारों लोग इस मंदिर में जो महोत्सव होता है उसको देखने के लिए आए। लेकिन मंदिर में महोत्सव समाप्त होने के बाद भी इसका जो विवाद है वो जारी है। यानी कि लैंसडाउन के 3 बार के विधायक जो वर्तमान में विधायक हैं, महंत हैं दिलीप रावत, जो सिद्धबली मंदिर समिति से जुड़े हैं और इस महोत्सव के मतलब कर्ता धर्ताओं में से एक हैं, उनके जो 2 वीडियो वायरल हुए, अब उसको खूब चटकारे लेकर देखा जा रहा है। हालांकि हमने कल पूरा बता दिया था आपको मामला कि मंदिर में क्या हुआ था। तो जागर के दौरान एक युवक की पिटाई को लेकर अब नम्रता गोसाई रावत, स्वरग सिंह रावत की पुत्रवधू, जो लैंसडाउन में चुनाव लड़ी थी दिलीप रावत के खिलाफ, उन्होंने भी खूब इसको शेयर करते हुए कहा है कि महंत द्वारा एक देवता की पिटाई की जा रही है। और जिस तरह से कौड़िया चेक पोस्ट पर दिलीप रावत ने परिवहन अधिकारी हरीश सती को कहा कि मैं तुझे मारूंगा, तो अब विधायक दिलीप रावत खूब चर्चा में हैं और महोत्सव समाप्त हो गया। लेकिन इसके बावजूद जो महोत्सव का विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। खूब चटकारे लेकर लोग उन तमाम वीडियो को शेयर कर रहे हैं जो सिद्धबली मंदिर में जागर के दौरान हुए। कौड़िया चेक पोस्ट में भी जो दिलीप रावत जी ने कहा, जो विधायक हैं,
तो अब उनके व्यवहार को लेकर, चूँकि वो राजनीतिक व्यक्ति हैं, तो राजनीति में जो उनके विरोधी लोग हैं खूब चटकारे ले रहे हैं, खूब मज़े ले रहे हैं। चूँकि मंदिर में जागर में जो कुछ हुआ उसका वीडियो तो हमने आपको उसकी समीक्षा पूरी बता दी, क्योंकि हम भी वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन कुल मिला के अब विवादों में हैं विधायक दिलीप रावत। सिद्धबली महोत्सव समाप्त हो गया, लेकिन इसके पीछे का जो वीडियो है वो लगातार वायरल हो रहे हैं। सोशल मीडिया में खूब चटकारे लेकर लोग इन वीडियो को देख रहे हैं और इनकी चर्चा कई न्यूज़ चैनल में भी चल रही है। चलिए फिर, हमने तो आपको पूरी जानकारी दे दी थी। सिद्धबली मंदिर समिति जो महोत्सव कराती है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं मतलब जिनको लेकर कहा जाना चाहिए। बड़े आयोजन के पीछे बहुत सारी ऐसी कमियां होती हैं जो दिखाई देती हैं, लेकिन सिद्धबली मंदिर हज़ारों लोगों की आस्था का विषय है। क्यों है चर्चा में, क्यों हज़ारों लाखों लोग सिद्धबली मंदिर के दर्शन करने आते हैं, क्यों बड़ी बड़ी फर्में अपना नाम सिद्धबली के नाम से रखती हैं। तो चलिए फिर केबी न्यूज़ की खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर हम बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। तो मान्यताओं के अनुसार सिद्धबली मंदिर सिद्धों के डांडा पर स्थित है। सिद्धबली मंदिर, जिसको सिद्ध बाबा का मंदिर भी कहते हैं, ये कत्यूर वंश के राजा के पुत्र हरपाल के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि कत्यूर वंश के राजा हरपाल को जब गुरु गोरखनाथ ने आशीर्वाद दिया, उनको ज्ञान दिया, शिक्षा दी, तो उन्होंने सिद्धबली मंदिर जहाँ पर है वहीं पर सिद्ध बाबा के डांडा में तपस्या की और उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो उन्हीं के नाम से सिद्धबली मंदिर को सिद्ध बाबा का मंदिर कहा जाता है। और ये मंदिर जो है सिद्धबली मंदिर, सिद्धों का डांडा कहा जाता है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई थी। तो गुरु गोरखनाथ की तपस्थली, उनके शिष्य हरपाल कत्यूर वंश के राजा के पुत्र थे, और जब वो तपस्या के लिए घर से निकले तो उनकी माता ने उनको सवा सेर आटा दिया और गुड़ दिया। तो सवा सेर आटा और गुड़ लेकर जब वो निकले थे तपस्या के लिए, तो उन्होंने इस आटे से जो रोट बनाया था उसको गढ़वाल में रोट कहा जाता है। तो इसीलिए आज सिद्धबली मंदिर में जब उत्सव होता है, अनुष्ठान होता है, तो सवा मन का वहाँ पे रोट चढ़ाया जाता है। तो सिद्धबली मंदिर जो है सिद्धों का डांडा है, इसमें कई लोगों को सिद्धियाँ प्राप्त हुई और सिद्धबली मंदिर वर्तमान स्वरूप में अब कहा जाता है इसको, लेकिन ये सिद्धों का डांडा है। और सिद्धों के डांडा में कत्यूर वंश के राजा के पुत्र हरपाल ने तपस्या की थी, जिनको बाद में सिद्ध बाबा कहा जाने लगा और सिद्ध बाबा के नाम से विख्यात हो गए। तो ये जगह सिद्धबली मंदिर के रूप में विख्यात हो गई। अब ऐसी भी मान्यता है कि हनुमान जी जब जा रहे थे संजीवनी बूटी लेने, तो वो इस स्थान पर रुके थे और इसी स्थान से होते हुए वो हिमालय पर्वत पर गए थे, जहाँ से संजीवनी बूटी लाए थे। तो सिद्धबली मंदिर आज हज़ारों लाखों लोगों की आस्था का प्रतीक है और चर्चा में भी है। लेकिन इस मंदिर के बारे में यही मान्यता है कि ये सिद्धों का जो डांडा है, इस जगह को पहले सिद्धों का डांडा कहा जाता है। डांडा यानी गढ़वाली का शब्द है, और डांड कहते हैं तो यानी ऊँचा पहाड़ी स्थान होता है। तो सिद्धों का डांडा, जहाँ पर सिद्धियाँ प्राप्त हुई बहुत सारे लोगों को, तो गुरु गोरखनाथ के शिष्य कत्यूर वंश के राजा के पुत्र हरपाल, जिन्होंने घोर तपस्या की, जिनको ज्ञान प्राप्त हुआ, उनको बाद में सिद्ध बाबा कहा जाने लगा। और उन्हीं के तपस्थली के नाम पर ये जो जगह है सिद्धबली मंदिर, जिसको कहते हैं सिद्ध बाबा का मंदिर, सिद्धबली मंदिर कहलाया जाता है, जहाँ पर आजकल खूब अनुष्ठान चल रहा है, खूब चर्चा में है सिद्धबली मंदिर। केबी न्यूज़। सिद्धबली मंदिर का महोत्सव तो समाप्त हो चुका है, लेकिन अब महोत्सव समाप्त होने के बाद भी इसमें जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उनको लेकर अब लोगों के मुंह से तरह तरह की बातें निकल कर आ रही हैं। अगर पहले वीडियो की बात करें तो जिसमें परिवहन अधिकारी को कहकर कि तुझे मारूंगा, और बाद में अपना बयान देकर दिलीप रावत ने कहा कि कौड़िया चेक पोस्ट में उगाही होती है, वसूली होती है अवैध तरीके से। तो अब लोग ये कहने लगे हैं कि सिद्धबली मंदिर में जो ट्रैक्टरों में भरकर सैकड़ों लोग जाते हैं उत्तर प्रदेश के, उनको बाकायदा पुलिस और परिवहन विभाग के लोगों के संरक्षण में मंदिर तक पहुंचाया जाता है। तो ट्रैक्टर ट्रॉली में जाने वाले सैकड़ों उत्तर प्रदेश के जो भक्त होते हैं, उनके लिए परिवहन विभाग का नियम लागू क्यों नहीं होता, पुलिस का नियम लागू क्यों नहीं होता, ये सब सवाल पूछ रहे हैं लोग। और मंदिर में जो आयोजन हुआ था उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे अनाउंसमेंट हो रहा था कि वहाँ पे टेंट फ्री है, फूल फ्री है, साउंड फ्री है, सब कुछ फ्री है। तो अब लोग ये भी पूछ रहे हैं कि मंदिर समिति को जब इतना सारा लाखों करोड़ों का चंदा मिलता है, तो उसका जो इस्तेमाल है सामाजिक कार्यों में क्यों नहीं होता। मतलब ये पहाड़ का मंदिर है, उत्तराखंड का पौराणिक। चलिए फिर अंकिता भंडारी केस में क्या हो रहा है, सिद्धबली महोत्सव में क्या नज़ारा है। मतलब कि सिद्धबली महोत्सव ख़त्म हो गया, उसमें वीडियो वायरल हो रहे हैं, लोग देख रहे हैं, चटकारे ले रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, लेकिन हम आपको मज़े लेने के लिए खबर दिखाते नहीं हैं। मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा, राजनीतिक लोगों ने कहा कि यार मेरवन भाई, आपने सिद्धबली मंदिर में जागर के दौरान जो युवक की पिटाई हुई उसका वीडियो नहीं डाला। अब क्या करें कि जब जागर हो रहा था, युवक की पिटाई हो रही थी, तो वीडियो तो मेरे पास भी था। लेकिन सिद्धबली जो मंदिर है कोटद्वार की पहचान है। सिद्धबली मंदिर में हज़ारों लोग जुटे थे, महोत्सव हो रहा था, और हम नहीं चाहते, मतलब मेरा जो चैनल है केबी न्यूज़ खबर आपकी, हम नहीं चाहते कि मंदिर का ऐसा वीडियो डालें कि भाई जिससे मतलब मंदिर महोत्सव की पहचान खराब हो। तो हमने वीडियो उस दिन नहीं डाला। बाकी वीडियो में क्या कुछ हुआ हमने आपको कल दिखा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम आपको दिखाते हैं कोटद्वार बाबर के तड़ियाल चौक देवी रोड में
कल रात 12 बजे की घटना है। लगभग एक कार, एसयूवी कार, जीप महिंद्रा की नहीं है, मतलब जीप बोले तो ये एसयूवी कार है, बहुत महंगी आती है। इसने दो कारों को टक्कर मार दी और दोनों ही कारों को बहुत भारी नुकसान हो गया। बाकी पूरा मामला क्या है, मतलब इस कार में कौन से लोग घायल हुए नहीं हुए, इसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन फ़िलहाल कल रात 12 बजे की एक घटना है। कोटद्वार भाबर के तड़ियाल चौक में बावर्ची रेस्टोरेंट के पास एक एसयूवी जीप कार ने दो गाड़ियों को ठोक दिया, जिसे कहते हैं स्थानीय भाषा में डैमेज कर दिया। और जो एसयूवी गाड़ी है अपोजिट साइड से आ रही थी, तो ऐसा लग रहा है ओवर स्पीड का मामला है या नशे का मामला है। कुछ ना कुछ मामला ऐसा है कि जिसमें एसयूवी चलाने वाले कार चालक की लापरवाही है। दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। और इसके बाद आप देखिए, कोटद्वार भाबर के बाल भारती पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट ने गंभीर बीमारी एड्स के खिलाफ निकाली जागरूकता रैली। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल आपको किसी और खबर के साथ मिलेंगे। बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, देखते रहिए केबी न्यूज़। तो कोटद्वार भाबर के तड़ियाल चौक में बावर्ची रेस्टोरेंट के पास हुई दुर्घटना, जिसमें एक एसयूवी यानी वाइट रंग की एसयूवी गाड़ी जीप, जिसने ठोक दिया दो गाड़ियों को। अपोजिट साइड से आ रही गाड़ी एसयूवी जीप वाइट रंग की थी, जो नहर में जाके फंस गई और इस गाड़ी ने वहाँ पे खड़ी वैगनार और अन्य एक गाड़ी को ठोक दिया। तो केबी न्यूज़ खबर आपकी में दिखा रहे हैं आपको। कोटद्वार भाबर के तड़ियाल चौक में बावर्ची रेस्टोरेंट के पास एक दुर्घटना हो गई रात को, और सुबह जब लोग मॉर्निंग वॉक पे निकले तो तब लोगों ने देखा कि इस तरह की घटना यहाँ पे हो गई है। तो निश्चित तौर पर इस घटना में जो दो गाड़ियाँ वहाँ पर दिखाई दे रही है, एक गाड़ी जो है वैगनार है यूके नंबर की, और एक गाड़ी ब्राउन कलर की है जिसके ऊपर लिखा हुआ है संरक्षक। तो ये जो मामला है ये अनियंत्रित स्पीड का है, ओवर स्पीड का मामला है या लापरवाही का मामला है या शराब पीकर गाड़ी चलाने का मामला है, इसको लेकर तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन कुल मिला के ये लापरवाही का मामला है। और इस लापरवाही से दो गाड़ियां जो सही साइड पे थी, उन गाड़ियों को ठोककर खुद एसयूवी गाड़ी जीप जो है, एसयूवी जीप ये काफ़ी महंगी गाड़ी होती है, ये खुद नहर जो बनी रहती है सड़क की दोनों ओर, उसमें फंस गई। तो ये संभवतः घटना रात 12 बजे की है। और वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि जो गाड़ियां खड़ी हैं, मतलब जो गाड़ी खड़ी है वैगनार, जो गाड़ी खड़ी है ब्राउन कलर की जिसके पीछे लिखा हुआ संरक्षक, ये गाड़ियां सही दिशा में हैं। और जो गाड़ी एसयूवी जीप वाइट कलर की है, उस गाड़ी की स्थिति देखकर आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि गाड़ी रॉन्ग साइड से आ रही थी। गलत तरीके से ड्राइविंग करने का ये नतीजा है कि गाड़ियाँ ठुक गई। तो कार दुर्घटना का ये मामला लगभग कल रात 12 बजे का है, जो कोटद्वार भाबर के तड़ियाल चौक में बावर्ची रेस्टोरेंट के पास हुआ। और इस हादसे में क्या कुछ हुआ, कौन से लोग घायल हुए, इसकी पूरी जानकारी तो नहीं है। लेकिन ये देखते रहिए केबी न्यूज़ खबर आपकी।